वेलकम टू दिस चैनल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमें दो सर्कल्स गिवन है और ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो सर्कल जो एक ही सेंटर से ड्रॉ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि जो बड़े वाले सर्कल की कोड है यानी कि जो ये वाली लाइन है इसको नाम दे देते हैं हम ए और बी। तो जो ए बी कोड है बड़े वाले सर्कल की वो छोटे वाले सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, इसको नाम दे देते हैं हम पी और ये जो सेंटर है इसको नाम दे देते हैं ओ। यहाँ पर हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द कोड। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ओ पी और ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं। हम ध्यान से देखें तो जो ये OP है ये परपेंडिकुलर है कोड AB के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन द कोड ऑफ A एंड B। देखिए अगर OP परपेंडिकुलर हो गई तो ये बन जाएगी 90 डिग्री। इस रेडियस से जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल OAP ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए OA की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। सेम एज जो ये OA है इसकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर क्योंकि सर्कल की रेडियस हमें गिवन थी 5 सेंटीमीटर। तो जो OA है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AB। तो अगर हम AP निकाल ले और AP का डबल कर दे तो AB निकल जाएगा। और AP हम कैसे निकाल सकते हैं? AP हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्योंकि जो ये वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये बन रहा है राइट एंगल और राइट एंगल की जब भी कोई थर्ड साइड निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले AP को निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? OA और OA की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 5 का स्क्वायर। बेस हमें निकालना है यानी कि AP की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पर हम AP का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? OP और OP की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एज इट इज रहेगा और ये जो प्लस में 9 है ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा AP स्क्वायर एज इट इज। 25 में से 9 गए यहाँ पर बचेगा 16 इक्वल्स टू में AP का स्क्वायर एज इट इज। देखिए ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर लग जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें निकालनी थी AB की वैल्यू और जो AP है वो हाफ है AB का। तो AB के लिए हम क्या करेंगे? AP को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर AB इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 2 इंटू AP। तो AB इक्वल्स टू में 2 और AP की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 4 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फिगर हमें गिवन है, फिगर बनाने की नीड नहीं है। सिंपली हमें क्वाड्रिलेटर गिवन है और क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल गिवन है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो AB प्लस B टू है AD प्लस BC के यानी कि जो ये AB है और प्लस ये CD है ये इक्वल्स टू है AD प्लस। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो जो DR है वो इक्वल्स टू हो जाएगा DS के। DR इक्वल्स टू में DS। रीजन क्या है? देखिए ये जो DR और ये जो RS है ये हमारी टेंजेंट है ऑन DC एंड DA के ऊपर। एज वेल RC इक्वल्स टू CQ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? RC इक्वल्स टू में CQ सेम एज AP
इक्वल्स टू में ए एस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए पी इक्वल्स टू में ए एस और प्लस बी पी इक्वल्स टू में बी क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे आर टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी डी। अब ये जो हमारी चारों इक्वेशंस हैं इनको कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इनको ऐड करने पे डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस बी पी इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस में बी क्यू। अब इन्हें कर देते हैं रीअरेंज। रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा, डी आर प्लस आर सी प्लस में ए पी और प्लस बी पी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, डी एस प्लस ए एस के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। देते हैं सिंप्लीफाई। देखिए डी आर प्लस आर सी ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये है डी आर प्लस आर सी, ये इक्वल्स टू है डी सी के। ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी ये किसके इक्वल है, हमारा ए बी के। तो इस ए पी प्लस बी पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू में डी एस प्लस ए एस। देखिए डी एस प्लस ए एस ये किसके इक्वल है, डी ए के। तो यहाँ पर हम डी एस प्लस ए एस की जगह क्या लिख सकते हैं, डी ए। क्यू प्लस बी क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू बी ये किसके इक्वल है, हमारा सी बी के। तो इस सी क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी बी। और यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ।